पहली बड़ी खबर बताते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता जाहिर की है और साथ ही साथ वरिष्ठ वकीलों को नसीहत भी दी है कि वो कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश ना होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो। जस्टिस PS नरसिंह ने कोर्ट रूम में मौजूद वरिष्ठ वकीलों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदूषण की स्थिति खराब है, आप सब लोग अभी कोर्ट क्यों आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई की सुविधा उपलब्ध है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। प्रदूषण का नुकसान अस्थायी हो सकता है। कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हम वकील मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा है कि ऐसी हालत में मास्क भी अपने आप में काफी नहीं है, ये भी बहुत कम, और इस चीज का भी उन्होंने जिक्र किया कि ये भी बहुत ज्यादा काम नहीं आ सकता है। हम चीफ जस्टिस से इस बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। जस्टिस PS नरसिम्हा ने कहा है कि जस्टिस अतुल S की बेंच ने ये टिप्पणी कोर्ट रूम में वरिष्ठ वकीलों की मौजूदगी के मद्देनजर की है। आपको बता दें कि वायु प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच के सामने लंबित है। बुधवार को चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने पंजाब और हरियाणा से पूछा था कि उनकी ओर से पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। तो देखिए, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने की बात कही है। प्रदूषण का नुकसान स्थायी हो सकता है, ये भी कहा गया है। कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया कि हम वकील मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कपिल सिब्बल ने दलील दी है जो उस पर जस्टिस PS का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मास्क काफी नहीं है, हम चीफ जस्टिस से इस बारे में जरूर चर्चा करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। उन्होंने प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की है और साथ ही साथ ये इस बात का भी जिक्र किया है कि कोर्ट रूम में जिस तरह से जो वकील पहुंच रहे हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहुंच सकते हैं और जुड़ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान, क्योंकि ये सुविधा भी सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध है। और ऐसे में इस मुद्दे को लेकर चिंता साफ तौर पर जाहिर की गई है सुप्रीम कोर्ट में मौजूद वकील की ओर से। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण के हालात हैं, AQI 400 के पार भी पहुंच चुका है। कई जगहों पर लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कई तरह की समस्याएं लोग जिनसे जूझ रहे हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट तक जब ये मामला पहुंचा है तो चिंता वहां भी देखने को मिली है। जस्टिस नरसिम्हा की ओर से कहा गया है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, ये चर्चा का विषय है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा, बड़ा विषय बना हुआ है अगर देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी रुख इस मामले में कड़ा नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल, हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो एक दूसरे मामले में सुनवाई के दौरान की है, और आज प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं लगा था। लेकिन आज जब वरिष्ठ वकीलों की कोर्ट रूम में तो कहा कि आप सब जो वरिष्ठ लोग हैं, जो बुजुर्ग एडवोकेट भी उनमें शामिल हैं, आप लोग अभी इस वक्त कोर्ट क्यों आ रहे हैं? अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की सुविधा उपलब्ध है, आप उसका फायदा उठाइए। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कोर्ट रूम में तब मौजूद थे तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि जो प्रदूषण का लेवल है बहुत खतरनाक है और इसका जो असर है बहुत अस्थायी है, और मास्क भी इस वक्त पर्याप्त नहीं है कि वो प्रदूषण के खतरे से पूरी तरीके से किसी को बचा सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो, बजाय इसके कि व्यक्तिगत रूप से कोर्ट आने के। जहां तक दिल्ली में प्रदूषण के स्तर की बात है तो आप जैसा बता रहे थे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर है, और जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन है उसने ग्रेड 3 का जो स्टेज है वो भी लागू कर दिया है। जहां तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात है, कोरोना के वक्त से सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग हाई कोर्ट में व्यवस्था की गई थी कि हाइब्रिड मोड के बाद से तब से सुनवाई हो रही है, यानी व्यक्तिगत रूप से भी वकील कोर्ट में पेश होते हैं और इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी वो सुनवाई के लिए पेश होते हैं। तो अभी कोर्ट में दोनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
लेकिन जैसे जैसे कोरोना का असर खत्म हुआ तो वकीलों ने ये विकल्प चुना कि वो व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर के अपनी दलीलें रख रहे हैं। और इसी के मद्देनजर कोर्ट ने आज नसीहत दी है, खासतौर पर जो वरिष्ठ अनुभवी वकील है उनको, कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के लिए जुड़े, बजाय ऐसे कि प्रदूषण का जोखिम उठाते हुए वो कोर्ट आए और यहाँ पर अपनी बात रखें। बिल्कुल अरविंद, और ये अपने आप में बड़ा विषय है और चिंता का विषय भी है। जहां एक तरफ प्रदूषण की मार दिल्लीवासी झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के जो सुझाव हैं वो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अरविंद, अगर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की बात की जाए तो पहले से ही जो दिल्ली में प्रदूषण का मामला है वो लिस्ट है, उसको लेकर क्या अपडेट है, कब सुनवाई होगी? सोमवार को सुनवाई होने की उम्मीद है। और पिछली बार सुप्रीम कोर्ट की जो एक दूसरी बेंच है जो इस मामले की सुनवाई कर रही है, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस BR गवई की बेंच कर रहे हैं, उसने पंजाब और हरियाणा से रिपोर्ट मांगी थी कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से भी रिपोर्ट मांगी थी कि दिल्ली में जो प्रदूषण के हालात है उसके मद्देनजर स्थिति और बदतर ना हो, उसको रोकने के लिए क्या कुछ कदम कमीशन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। साथ ही कोर्ट को ये भी बताया गया था वकीलों की तरफ से कि दिवाली वाले दिन सिर्फ 39 में से 7 ही मॉनिटरिंग स्टेशन काम कर रहे थे। तो कोर्ट ने ये भी पूछा है कि कितने मॉनिटरिंग स्टेशन इस वक्त चल रहे हैं, सही स्थिति में है, उसके बारे में भी कमीशन को जवाब देना है। तो कमीशन का जब रिपोर्ट दाखिल हो जाएगी, उसके बाद कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो कोर्ट का ये रुख देखना अहम होगा कि कोर्ट क्या आगे दिशा निर्देश इस बारे में जारी करता है। सोमवार को ये मामला सुनवाई पर आने की उम्मीद है। चलिए ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जहां दिल्ली के कई इलाकों में जो AQI का स्तर है वो 400 को पार कर चुका है। आनंद विहार की अगर हम बात करें तो यहां पर AQI 429 दर्ज किया गया है, बवाना में 453, अलीपुर की अगर हम बात करें तो AQI का स्तर 413, आयानगर में 398, रोहिणी की बात करें तो 442, विवेक विहार में 434 AQI दर्ज किया गया है, नरेला में AQI 426 पहुंच गया है। तो दिल्ली के अलग अलग इलाके हम आपको बता रहे हैं जहां पर प्रदूषण की मार लोग झेल रहे हैं और विकट प्रदूषण यहां पर देखने को मिल रहा है। 400 के पार AQI का स्तर, यानी कि सोचिए कि कितनी गंभीर श्रेणी में इस वक्त दिल्ली की हवा है और इस आबो हवा में दिल्ली वासी सांस ले रहे हैं। बेहद संवेदनशील ये मामले हैं, जहां आंकड़े हैं जो दिखा रहे हैं कि इस वक्त दिल्ली में किस तरह के हालात बने हुए हैं। 429, 453 अपने आप में डराने वाले आंकड़े। अलीपुर की बात करें तो 413, रोहिणी की बात करें तो 442 और विवेक विहार की अगर हम बात करते हैं तो 434 AQI दर्ज किया गया है। इधर नरेला में 426 तक AQI का स्तर पहुंच चुका है। गंभीर श्रेणी में इस वक्त दिल्ली की हवा है, जहरीली हवा, जहां पर लोगों को सांस लेने में और तमाम अन्य स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है।